और आज हम समझेंगे कि एंजाइटी क्यों होती है। आज से लाखों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहा करते थे, दे वर सराउंडेड बाय सो मेनी स्ट्रेसर्स। बहुत सारे प्रेडेटर्स थे, बहुत सारे एनिमल्स थे जो उनकी जान ले सकते थे, बहुत सारा रिस्क था। अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, या फिर कहीं आग लग सकती है, या फिर कहीं शेर हो सकता है, कहीं पे कोई हाथी, कहीं पे कोई सांप। बट ऑल ऑफ दीज थ्रेट्स ऑलवेज वांटेड टू हार्म देम एंड इट वाज देयर जॉब कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बना कि जब जब कहीं पे कोई थ्रेट है तो या तो हम उससे फाइट करेंगे या तो हम वहां से भाग जाएंगे, मतलब फाइट और फ्लाइट। अब अगर आपको भागना भी है या फिर आपको फाइट करना है, दोनों के लिए आपको एनर्जी लगेगी। आपकी मसल्स में पावर होनी चाहिए, पैरों की मसल्स में, हाथ की मसल्स में, तभी तो आप भाग पाएंगे। और इसके लिए दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये करता है कि वो हार्ट रेट बढ़ाता है, मतलब हार्ट पंपिंग ज्यादा करेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, तो जो ब्लड फ्लो है बॉडी में वो ज्यादा होगा। इसके साथ साथ ब्लड के साथ जाने के लिए ऑक्सीजन भी लगेगा। उस ऑक्सीजन को पाने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। जब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट होगा ताकि वो मसल्स तक पहुंच सके। और फाइट करने के लिए और एक चीज जो चाहिए वो है ग्लूकोज। इसलिए लिपिड जो हमारे लिवर में स्टोर्ड है उनका ब्रेकडाउन होना शुरू होगा और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और इस फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में होता यह है कि हमारा माइंड अवेयर हो जाता है कि कहीं कोई और स्ट्रेस तो नहीं है। हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, हमारा मसल में टेंशन बढ़ जाता है, हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, कई बार पेट में गड़बड़ भी होने लग जाती है। ये सब स्ट्रेस को टैकल करने का एक तरीका है। अब लाखों साल पहले की ये बात है, ऐसे हमारी बॉडी की सिस्टम डेवलप हुई। लेकिन आज जब हम जंगलों से घरों में, ऑफिसेस में शिफ्ट हो गए हैं, देयर आर नो थ्रेट्स अराउंड, देयर आर नो स्ट्रेसर्स अराउंड, बट ऑल ऑफ दो स्ट्रेसर्स आर नाउ साइकोलॉजिकल। मेरी जॉब चली गई तो, मुझे कुछ हो गया तो, मेरे फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो, मेरा ब्रेकअप हो गया तो, मेरा डिवोर्स हो गया तो, मेरे पैसों का लॉस हो गया तो, ये सारे स्ट्रेसर्स जब जब दिमाग में आते हैं तो बॉडी में वही मैकेनिज्म फिर से शुरू होता है। क्योंकि हमने स्ट्रेस को डिटेक्ट किया, ये चीज इज सीन एज अ स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस डिटेक्ट हुआ तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग टू फाइट विथ। अब ये जो सारा ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, अब ये जो सारी मसल्स में टेंशन बढ़ रही है, ये कहीं यूटिलाइज नहीं हो रही है। और ये यूटिलाइज ना होने की वजह से lot of people are experiencing stiff muscles, are experiencing increased heart rate, are experiencing palpitation, experiencing sweating, experiencing dizziness, experiencing breathing difficulties। मतलब स्ट्रेस का रिस्पॉन्स अभी भी बॉडी में सेम है, लेकिन आप ना अब भाग सकते हैं और ना ही आप अब किसी से लड़ सकते हैं। इसलिए जब ये परसिस्टेंट स्ट्रेस चलता रहेगा तो लोगों को हेडेक शुरू होता है, बैकएक शुरू होता है, मसल पेन शुरू होता है। परसिस्टेंट हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी की बीमारी शुरू हो सकती है। परसिस्टेंट लिवर अगर ग्लूकोज बनाता रहेगा तो डायबिटीज की बीमारी शुरू हो सकती है। माइग्रेन शुरू हो सकता है परसिस्टेंट स्ट्रेस की वजह से। और इसी तरीके से एंजाइटी जब साइकोलॉजिकल डोमेन से बायोलॉजिकल डोमेन में आने लग जाए, मतलब आपके शरीर पे उसका असर दिखने लग जाए बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट स्ट्रेस, इम्यूनिटी भी कम होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, फर्टिलिटी कम होती है, पीसीओडी शुरू हो सकता है। जैसे ही एंजाइटी साइकोलॉजिकल डोमेन से बायोलॉजिकल डोमेन पे आने लग जाए, समझ लीजिए कि अब ये बीमारी बढ़ रही है। इसको सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी या सिर्फ योगा मेडिटेशन करने से कम नहीं होगा। हमें हमारी पूरी बॉडी को रिबूट करना पड़ेगा, हमारी सिस्टम्स को रीट्रेन करना पड़ेगा रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसे हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके लाइफ का जो नॉर्मल ऑर्डर है, काम कर सकना, लोगों से मिल पाना, घर पे आके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। This is anxiety disorder, and if there is anxiety disorder, we need to treat it with medicines. One of the earliest symptoms that people see when anxiety disorder starts is कि उनकी नींद खराब हो जाती है। क्योंकि अगर आपका माइंड कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसर्स को ढूंढ रहा है तो वो कैसे सोएगा? सोचिए, जंगल में आपके पीछे शेर पड़ा है, क्या आप बीच में सो सकेंगे? नहीं। और इसीलिए नींद कम होने लग जाती है, भूख कम होने लग जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है, फोकस कम होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हमेशा बेचैनी सी रहती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं।
ये सारे सिम्टम अगर आ रहे हो तो समझ लीजिए कि आप एंग्जाइटी एक स्टेट से एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। दवाइयों से एंग्जाइटी बॉडी स्टेबलाइज की जाएगी, उसके बाद साइकोलॉजिकल डोमेन पे काम करने के लिए थेरेपी का यूज़ किया जाएगा। तो अगर आपको या आपके जानने में वाले किसी भी लोगों को एंग्जाइटी की तकलीफ होती है, घबराहट की तकलीफ होती है, ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इससे बाहर निकला जा सकता है, रास्ता ढूंढा जा सकता है। टेक केयर।